Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. We have started the first chapter of 12th class, that is reproduction in organism, and we have covered about asexual reproduction and the first method, that is fission. फिजन में हम लोगों ने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को कवर कर लिया. फिजन दैट इज डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल. बाइनरी फिजन अगर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं. मल्टीपल फिजन अगर एक पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है. फिजन का थर्ड पार्ट है दैट इज प्लाज्मोटोमी. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मोटोमी से. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लाज्मोटोमी? प्लाज्मोटोमी इज अ टाइप ऑफ फिजन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ऑर्गेनिज्म दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं. अब उस मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म से डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है. लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है कि जितनी भी डॉटर सेल बनेंगी वो सारी की सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी. सो फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल फ्रॉम द मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट सेल और मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्लाज्मोटोमी. बहुत सारी डॉटर सेल बनती हैं लेकिन वो कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है, पेरेंट के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और जो डॉटर सेल बन रही है उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं. इसको हम कहेंगे प्लाज्मोटोमी. ठीक है, एग्जाम्पल ओपेलिना एंड पेलोमिक्सा. पेलोमिक्सा नाम सुना, कुछ याद आया? दैट इज द जाइंट अमीबा. ठीक है, पेलोमिक्सा क्या है? एक जाइंट अमीबा है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. तो फिजन हमारा प्लाज्मोटोमी तक खत्म हो गया. बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड द थर्ड दैट इज प्लाज्मोटोमी. नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़ों में टूटना. सिंपल अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन दैट इज ब्रेक डाउन या फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स. एक पेरेंट बॉडी जब फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और हर एक जो फ्रेगमेंट है इट बिहेव्स लाइक अ न्यू ऑर्गेनिज्म. कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती, कोई ग्रोथ नहीं होती. कुछ सेल में ठीक है मैच्योर होगा लेकिन बाद में जैसे ही एक जो पेरेंट बॉडी है जब उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, तो ये सारे के सारे जो फ्रेगमेंट हैं एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, धीरे धीरे फिर इनमें ग्रोथ होगी एंड देन अगेन फ्रेगमेंटेशन होगी. सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. That is, the parent organism get fragmented and each fragment grows into new organism. ठीक है, फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा. एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी दैट इज स्पायरोगायरा. द कॉमन एग्जाम्पल 10th क्लास में भी पढ़ा था. फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में बहुत अच्छे से नजर आता है. जैसे ही वाटर करेंट्स आती हैं, वाटर वेव्स आती हैं, एल्गी क्या करती है? उन वाटर करेंट्स के साथ साथ में ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा और जो जहाँ भी जाएगा वहाँ पे अपनी न्यू जो कॉलोनी है उसको फॉर्म करेगा. नेक्स्ट इज रहीजोपस दैट इज अ फंजाई. मार्केंशिया दैट इज अ ब्रायोफाइटा. सिलेजिनेला दैट इज अ टेरिडोफाइट. तो कुल मिला के हर एक जो डिवीजन है प्लांट किंगडम की उसमें एक एग्जाम्पल आपको फ्रेगमेंटेशन का मिल जाएगा. नेक्स्ट इज द गैमे फॉर्मेशन. कुछ याद है प्लांट किंगडम में गैमा कहाँ बनता है? गैमे कप. बेटा मार्केंशिया ब्रायोफाइट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. मार्केंशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स. मार्केंशिया का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से डायग्राम गिवन है. जो मार्केंशिया है, मार्केंशिया इज अ थैलस लाइक बॉडी. ठीक है, दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो ये जो थैलस है, थैलस पे एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और इस कप शेप स्ट्रक्चर में एक बिस्किट जैसा एक और अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. दिस कप लाइक और जो कप जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं गैमा कप. ठीक है, और इस गैमा कप में ग्रीन मल्टी सेलुलर बड भी बोल सकते हो आप उसको. ठीक है, बिस्किट शेप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे दैट इज गैमा. ठीक है, तो गैमा कप में क्या बन रहे हैं? गैमा की फॉर्मेशन हो रही है. ये गैमा
जो मार्केंशिया है उससे डिटैच हो जाएंगे, डिटैच होने के बाद एक न्यू मार्केंशिया के फॉर्मेशन करेंगे। सो गैमा फॉर्मेशन is a specific character or a unique character of Markensia, or we can say that gamma cup or gamma formation is a method of asexual reproduction. Next is budding. Budding, that is formation of bud. बडिंग का क्या मतलब है? बड का बनना। अब कहोगे मैम ये बड क्या होती है? बड दैट इज आउट ग्रोथ ऑफ अ सेल। बड का मतलब क्या है? सेल की आउट ग्रोथ। जब सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ शो करता है, ग्रो करना, प्रोट्यूड हो जाता है, दैट इज द बड। अब ये बड है, दो तरीके से बनती है, अंदर भी बनती है सेल के, बाहर भी बनती है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल बडिंग, लाइक इन द ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दोनों में ही क्या है? बडिंग होती है। तो यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया है वो ईस्ट का है। सो ईस्ट दैट इज अ सिंगल सेल। इसमें इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा और एक आउट ग्रोथ सी नजर आएगी। उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो ईस्ट सेल की जो पेरेंट सेल है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद दो अनइक्वल स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो लार्ज स्ट्रक्चर होगा दैट इज द पेरेंट सेल, और जो स्मॉल स्ट्रक्चर होगा दैट इज द डॉटर सेल, और वी कैन से अ बड। नाउ दिस बड और द डॉटर सेल विल गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये जो डॉटर सेल है पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगी और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगी। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, या प्रोसेस कहलाता है, दैट इज बडिंग। किसका डायग्राम है? ईस्ट का है। बेटा ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार कहे सिंपल आपको डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है या इस ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सो इट इज बडिंग, ठीक है। बडिंग हो रही है, बड निकल रही है, आउट ग्रोथ है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें एक पेरेंट सेल होगा और एक डॉटर सेल होगी। कई बार जो ये बड बन रही है ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, डिटैच ही नहीं होती अपने पेरेंट सेल से, ठीक है, और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेती है। दैट लॉन्ग स्ट्रक्चर इज नोन एज टोरुला। क्या बोलते हैं उसको? टोरुला। मतलब जब बड अपने पेरेंट सेल से डिटैच नहीं होती, कंटिन्यू अलग अलग न्यू बर्ड्स बनती रहती हैं जिसमें पेरेंट सेल के साथ यंग जो अभी बनी है जो बड वो अटैच रहती है, और टॉप पे होती है ओल्ड वाली। जैसे ये बन जाएगी तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, फिर एक और नई बड बन जाएगी, ठीक है, और ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, और जो बड है वो अपने पेरेंट से डिटैच नहीं होगी। सो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टोरुला, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टोरुला इज नोन एज टोरुलेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टोरुला इज नोन एज टोरुलेशन। सो बडिंग की बात कर रहे थे हम लोग। बडिंग दो टाइप की है, ठीक है। एक एक्सटर्नल बड जो हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एक्सोजीनस बडिंग। अगर बड बाहर की तरफ बन रही है, एक्सटर्नली बड फॉर्मेशन कर रही है, देन दैट इज नोन एज एक्सो। एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है, जीनस का मतलब बनना। तो बाहर की तरफ अगर बड बन रही है दैट इज नोन एज द एक्सोजीनस बडिंग, और द बड इज नोन एज एक्सटर्नल बड और एक्सोजीनस बड। लेकिन स्पॉन्जिला, पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या है कि जो बड बन रही है वो अंदर की तरफ बन रही है। सेल है, बाहर की तरफ बड बनाने के बजाय इंटरनली पेरेंट बॉडी के अंदर ही बड की फॉर्मेशन हो रही है, एंड दैट टाइप ऑफ बड इज नोन एज इंटरनल बड और इंडोजीनस बड, ठीक है। और बडिंग को हम बोलेंगे इंडोजीनस बडिंग। तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है स्पॉन्जिला में, विच हैव द स्पिक्यूल्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पॉन्जिला, ठीक है, ये क्या है? माइक्रोपाइल, जहां से जो बड रिलीज होंगी, और ये स्ट्रक्चर जो बना है दैट इज नोन एज द गैम्यूल। तो अगर बहुत सारी बड बन रही हैं, इंटरनली बन रही हैं, जो स्पॉन्जिला के अंदर ये होता है इंटरनल बडिंग, और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज द गैम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। स्पेशल सेल्स होती हैं आर्कियोसाइट्स जो न्यू सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ये बहुत सारी बन जाएंगी, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होने के बाद क्या है, ये सारी की सारी सेल बाहर आ जाएंगी एंड दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। सो फिजन कंप्लीट हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, देन गैमा कप फॉर्मेशन या गैमा फॉर्मेशन, बडिंग, टू टाइप ऑफ बडिंग, एंड द लास्ट इज रीजनरेशन। लास्ट क्या है? रीजनरेशन।
अब कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन में भी टुकड़े बनते हैं, ठीक है, रीजनरेशन में भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके, जैसे प्लेनेरिया का डायग्राम देखते हैं तो उसके भी 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, हेड, बॉडी, टेल, और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनमें फर्दर कोई भी नया ऑर्गन सेल ग्रो नहीं करता, वो जो टुकड़ा बना है वो एक न्यू इंडिविजुअल है। लेकिन रीजनरेशन में क्या है, अगर जिसका जो लोस्ट पार्ट है सबसे पहले वो रीजनरेट करेगा, ग्रो करेगा, मतलब जो इंजर्ड पार्ट है वो ग्रो करेगा और फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। दैट इज वाई रीजनरेशन इज नोन एज द नियोजेनेसिस। अब रीजनरेशन 2 टाइप की है, वन इज द मॉर्फोलेक्सिस एंड सेकेंड इज द एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस लाइक इन द प्लेनेरिया, ठीक है, अगर उसको 3 पार्ट्स में कट करेंगे तो जो कंप्लीट ऑर्गन है, ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एपीमॉर्फोसिस इज ऑफ 2 टाइप, लाइक रेपरेटिव टाइप एंड रिस्टोरेटिव टाइप। फॉर एग्जाम्पल हमें चोट लग जाती है, ठीक है, हमें कहीं भी इंजरी हो जाती है तो वाउंड हो जाता है और वो जो वाउंड है वो हील करता है, सो दैट इज द रिपेरेटिव टाइप, रिपेयर हो रहा है, दैट इज रिपेरेटिव या रिपेयर टाइप ऑफ रीजनरेशन। एंड नेक्स्ट इज द रिस्टोरेटिव, कि दोबारा से स्टोर हो रहा है, लाइक द जो लिजर्ड है, लिजर्ड की टेल, ठीक है, लिजर्ड की जो टेल है, अगर वो चाहे अपने डिफेंस सिस्टम के लिए या डर के वो टेल को रिमूव कर देती है तो वो जो टेल की जो दोबारा से ग्रोथ हो रही है दैट इज ऑल्सो अ रीजनरेशन, बट दैट इज नोन एज रिस्टोरेटिव टाइप ऑफ रीजनरेशन. So that's it for today's video. If you like my video then please share my channel and subscribe it. Thank you.